हेलो जी सबको, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हनी बी पर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। मैं जितनी भी यूट्यूब व्लॉगर हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते या जिनकी लाइफस्टाइल मुझे अच्छी नहीं लगती या मुझे लगता है कि वो सोसाइटी में गलत मैसेज दे रहे हैं, तो उनके व्लॉग का रिव्यू करती हूँ। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग की, जो अभी आया आज, दावतें खास। पर मैं कहूँगी दावतें आप स्टेप बाय स्टेप जो उसने व्लॉग में दिखाया, हम शुरू से एंड तक उसके व्लॉग का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले उसने दिखाया कि सनी की अम्मी को दांत में तकलीफ़ है। ये आज से तो हुई नहीं मैडम, ये तो बहुत पहले से है। जब मोदा में थी तब भी आप बता रहे थे कि उनके दांत में प्रॉब्लम है। जिस दिन आप दिखा रहे थे ना कि रोज़े की प्रिपरेशन हो रही है, हम इफ्तारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम भी वो इसी दर्द से गुजर रही थी और फिर भी उन्होंने आके घर में काम किया। तब भी मैंने क्वेश्चन उठाया था कि वो काम कर रही है और आप आराम से कभी खाला के कभी नानी के घर जा रही हो, और जब इफ्तारी का टाइम हो चुका है मैडम तब आप आई हो, और फिर आप बोल देती हो कि मैंने बहुओं वाले फ़र्ज निभाए हैं। समझ नहीं आते मुझे इनके डबल स्टैंडर्ड। और फिर इसी व्लॉग में इन्होंने दिखा दिया, पहले इन्होंने दिखा दिया कि चेकअप करवा के आए हैं हम शुरू में ही अम्मी का। दोबारा इन्होंने क्या दिखाया कि अम्मी को रात में फिर पेन था, रात में पेन था भाई साहब। और अगले दिन आपने क्या दिखाया कि पूरा दिन निकल चुका था, पूरा दिन। और शाम को आप सबसे पहले जब कार में थे आप, तो आपने फ्लावर लिए और सबा को दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसको खुश रखना था कि कभी ये गुस्सा ना हो जाए कि कल तो दिखा के आए थे, आज फिर अब पैसे तो वही देगी ना, हॉस्पिटल का खर्चा तो वही देगी, तो उसको खुश करना ज़रूरी था। तो पहले आपने उसको खुश करने में लगा दिए। फिर उसने सरेआम बोल दिया कि अभी तो लेट हो चुका है। तो यानी लेट हो चुका का क्या मतलब? 5 बज चुके थे ना, यानी 5 बजे के बाद आमतौर पर हम कह देते हैं कि अब डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इंडिया में तो ऐसे ही होता है। तो यानी रात से दर्द था, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? रेस्टोरेंट की ओपनिंग, रेस्टोरेंट का सामान, या उनकी हेल्थ? ज़रूर बताना आप सभी भी। आपने भी ये बात नोटिस की है, सनी ने साफ साफ अपने व्लॉग में बोला है कि अम्मी को रात में बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो वो सुबह उठते ही पहले सबसे पहले काम ये होना चाहिए था कि जैसे 10 बजे हमारे यहाँ हर हॉस्पिटल खुल जाता है, तो हम क्या करते हैं 9 बजे ही वहाँ लग जाते हैं लाइन में, ताकि हमारा नंबर आ जाए। और आप 5 बजे तक बाहर घूम रहे हो, फिर रहे हो, फिर आपको याद आया कि अब मेरे को सबा को साथ में लेके जाना है, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम अपनी अम्मी को लेके जाएंगे। तो क्यों आप सुबह सुबह जाते? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे नहीं है ना आपके पास। फिर आपने दिखाया कि एक कपल आया है आप लोगों से मिलने और वो व्लॉगिंग शुरू करना चाहता है। तो आपने कहा बोलो बोलो, चलो अच्छी बात है, आप किसी को प्रमोट कर रहे, अच्छी बात है। फिर आपने गाड़ी में क्या कहा? बेशरम बनना पड़ता है, ढीठ बनना पड़ता है। नहीं, आप ये अपनी बात से ही बता रहे हो कि आप बेशरम बन चुकी, आपको किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैडम। अब आप सच में ढीठ बन चुकी हो। इसी व्लॉग में मैं बात भी करूँगी जो आज सबसे बड़ा मुद्दा बना है कि क्यों ये चालू अब पे इतनी चालाक और इतनी क्रिंज बने पर, और इसमें कोई ममता कोई कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ पैसे पैसे पैसे। फिर इसने क्या कहा कि हम कॉफ़ी डेट पे गए हैं, असल में ये अपनी अबाया के लिए फ़ोटो शूट करने गए थे। अब तीसरे दिन का काम है इनका तो शूट करना, हर कोई तो इनको अच्छी अच्छी जगह पर घुसने नहीं देगा। अब क्यों घुसने देंगे? वो भी सेल्फी लो और चलते बनो, उन चीज़ों को मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। तो इसने साफ साफ बोला कि मजबूरी में पीनी पड़ती है। वो भी पैसे सनी को दुख रहे थे, अगर इसने 500-700 रुपये वहाँ खर्च कर दिए तो वो भी दुख रहे हैं इसको, सनी को। क्यों जा रहे हैं? आप कमा रहे हो क्या? अभी तो सबा कमा रही है तब ये हाल है, अगर सबा ना कमाए तो क्या ये उस पर इतना खर्च करेगा? फिर इसने दिखाया हम भाई भाभी के घर जा रहे हैं दावत पर। भाई भाभी ने भी सेम थंबनेल लाया था, दावतें खास। मैं कहती हूँ दावतें आम, ये तो नॉर्मल था, खाना ही खाया आपने, और उसमें कोई भी शाकाहारी खाना नहीं था। आप सभी को पता है कि आपके घर एक मेंबर है जो शाकाहारी है, वो ऊपर ही नहीं आई इस बात की वजह से।
बाकी सभी आए हो, वही क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको भी पता है ना कि शाकाहारी खाना है नहीं, तो फिर मैं जाके क्या करूँगा? ना कोई वहाँ पर अच्छे से वेलकम हुआ उनका। क्या था वो, बस 2-4 आइटम बना दिए। ऐसा खाना तो आप नॉर्मल भी खाते होंगे, 1-2 सब्जी, 1-2 रोटी चावल, ये तो नॉर्मल भी खाते हैं ना। जितना टाइम एक एक चीज़ दिखाने में लगाया ना कि ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, इतने अच्छे से वहाँ पर परोसने में, बातें करने में लगा देते तो ज़्यादा अच्छा होता ना। खुद ही सनी को परोसना पड़ता है अपने माँ बाप को। फिर बाद में दीपिका मैडम ने वो 2-2 थैले उन सबको दे दिए कि हो गया, चलो भाई। ये स्वागत था, ये वेलकम था। पहले इन्होंने अम्मी का ग्रैंड वेलकम दिखाया जिसमें चाय तक नहीं थी। अब इन्होंने भाई भाभी का दावते खास, पर मैं कहूँगी दावते आम था। फिर उन्होंने दिखाया स्कूटी का ड्रामा। हाय राम, इतना ड्रामा। अम्मी, सनी ने ना हैंडल छोड़ दिया था उसने। मैं डर गई थी, सच्ची में डर गई थी। आप कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मेरे को चोट ना लग जाए, इतना डरती हो आप। फिर ऐसे काम ही क्यों करती है आप? और फिर अम्मी, रेहान ने चला ली, अम्मी रेहान ने चला ली, आपको कैसा लगा? और उसकी अम्मी बोली नहीं, अच्छा नहीं लगा। अरे बच्ची थोड़े हैं वो, अच्छे टीनेजर हो रहे हैं, उनको चीज़ें सीखने दो, एक्सप्लोर करने दो, तभी तो उनका डर निकलेगा। इतने बड़े शहर में क्या किस लिए लाए थे आप? ताकि वो दब्बू प्रवृत्ति के इंसान बने, अच्छे से परवरिश हो, अच्छी इंग्लिश सीखे, अच्छे से मेंटेन करे अपने आप को, अच्छी चीज़ें सीखे। तो ये भी तो लाइफ ऑफ पार्ट है ना। अगर वो सीख लेंगे तो डेली अप डाउन करने में उनको भी तो मदद होएगी ना। तो ये डरने वाला ड्रामा तो मुझे सच्ची समझ नहीं आता। आपको करनी भी ये सारी चीज़ें हैं, फिर आपको डरना भी है, या तो करिए मत या डरिए मत। फिर इन्होंने दिखाया कि चलो अब खुद का मेकअप करके अच्छे से तैयार व्यार होके शूट करते हैं। कर लो भाई, वो तो वैसे भी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये सनी क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड खेलता है। ताने का ताना मार देता है और बात की बात कह देता है कि कैसी बहू मिली है, खुद तो अपनी फ़ोटो ही खिंचा रही है और सास काम कर रही है। बात भी कह गया और ताना का ताना भी मार गया और अपनी बात भी रख गया आराम से। क्यों कर रही है वो ऐसा? आपकी अम्मी आप ही आंखों के सामने काम कर रही है और आपकी मैडम अच्छे से तैयार होकर फ़ोटो शूट करवा रही है। तो ये तो आपकी गलती है ना, आपकी नाकामी दिख रही है तो सरेआम। आप लोगों ने ऐसा करने की उसको छूट दी होगी ना। वो अपना काम कर रही है, आप लोगों को पाल रही है कहीं ना कहीं। आप बोलते हो ना ये मेरा घर है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा रेस्टोरेंट है, वो उसी के दम पर है। वरना कोई भी आदमी जिसमें गैरत होती है ना, 2 साल तक अगर चलो रेस्टोरेंट नहीं हुआ, छोटा मोटा काम तो पकड़ सकते थे ना। या सोचते हैं ऐसा, आप इतने राजा महाराजा थे कि आपने सोचा जब तक कोई अच्छा वाला काम नहीं मिलेगा मैं तो काम ही नहीं करूँगा। इतनी तो आपकी कोई हैसियत भी नहीं थी ना कि आप रेस्टोरेंट का वेट करते फिर काम करते। आम घरों में ऐसा नहीं होता, जब तक कोई बड़ा काम मिलेगा मिलेगा। आप छोटा मोटा काम तो पकड़ते। बेगैरत हो ना। इज्जत होती कि हाँ मुझे अपने पैसों से अपने बीवी बच्चों को पालना है, घर को संभालना है, तो करते ना। अब पैसा जब आ रहा है फ्री का, तो क्यों ये सब काम करना? फिर ये इस पूरे व्लॉग का सबसे बेकार पार्ट लगा। क्यों लगा बताऊंगी। हम सबको कहीं ना कहीं ये रूमर्स फैल रहे हैं यूट्यूबर पर कि रिज़ा और रेहान की दादी का इंतकाल हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुबह की है कि सुबह उनको आज वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। व्लॉग आया 4 बजे। चाहती तो ये व्लॉग नहीं डाल सकती थी। पहली बात तो इसका व्लॉग डालना बनता ही नहीं था। और इस स्टोरी पे स्टोरी डाल रही है इंस्टाग्राम पर। एक दिन अगर व्लॉग नहीं डालती तो क्या बिगड़ जाता आपका? वैसे भी आप 20-30 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो। दादी का इंतकाल हो गया और आप व्लॉग डाल रही हो। आप कहोगे पहले बना हुआ था, डाला तो आपने आज है ना। और इस पार्ट को क्या दिखा रहे हो कि हमारे रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग, और सब अब ना हम नए नए कपड़े खरीदेंगे, नए नए कपड़े डालेंगे। आपने एक व्लॉग पहले तो कपड़े लिए हैं वो डाल लो। कपड़ों का ढेर नहीं, कचरा होता ना, कचरा का ढेर हो जाता है। यहाँ हम घेरने जाते हैं जहाँ पर कचरे का ढेर होता है, वो कचरों का ढेर था, वहाँ पर आपके कपड़े नहीं थे। वो उनमें से कोई एक डाल लो। इतने आपके प्रमोशन के कपड़े आते हैं, उनमें से डाल लो। अब फिर आपने इस बहाने शॉपिंग करनी है। और आज मुझे नहीं लगता था कि व्लॉग डालना अच्छा है। और चलो आपने डाला,
आपने ये कह सकते थे कि ये व्लॉग पहले बना हुआ था, वैसे मैं नहीं डालती, पर मुझे एक बात कहनी थी तो मैंने सोचा इसी में ऐड ऑन करके मैं ये बात भी अपनी रख दूं और व्लॉग भी चला जाए, ताकि अब हम कई दिनों तक व्लॉग अगर ना डाल पाए तो आप समझ जाना। आपने एंडिंग में तो बोलना चाहिए था ना कि ऐसी बात है, ये बात सच है, ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर ये बात सच नहीं है, ये कहीं से अफवाहें फैल रही है, झूठी अफवाहें है। सच क्या है झूठ क्या है, दोनों ही सूरतों में आपने कहीं पर तो स्टोरी लगानी थी, इंस्टाग्राम पर आपने या यूट्यूब पर, कहीं पर तो आपने छोटी सी स्टोरी लगानी थी कि हाँ ये बात सच है, या उसकी दुआ की कामना करनी थी। अगर ये बात सच नहीं है तो भी आपने आना था कि ये बात सच नहीं है, कि गलत अफवाहें है। अगर कोई मरे हुए को आप बोल, जिंदा आदमी को मरा हुआ बोल दे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर सोसाइटी में गलत फैल रही है तो आपका जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस बात को ख़त्म करने की, पर आपने ये भी नहीं किया। क्योंकि आपको जब अपनी दादी से फ़र्क नहीं पड़ा तो ये तो फिर भी आपकी खाला की सास थी, इससे क्या फ़र्क पड़ना। अभी हाल फिलहाल में आपने बहाना मार दिया था जब इनके दादाजी गुजरे थे कि बच्चों के पेपर थे। अब किस चीज़ का बहाना मारेंगे आप, क्योंकि अब भी तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, या फिर से यही बहाना आएगा कि इनके तो एग्ज़ाम है। और अगर आप इनको लेके चले गए, चलो हम महान बना दें आपको, आप इनको लेके भी चले गए मोदा, तो क्या आप वहाँ पर आप फिर व्लॉग बनाएंगे जैसे आपने पिछली बार गिरी हुई, एक सच्ची में इतनी गिरी हुई हरकत की थी ना आपने वहाँ व्लॉग बनाकर, जब आपकी ननद के वहाँ डेथ हुई थी किसी की, अब तब भी व्लॉग बना रही थी, अब तब भी वहाँ रेलवे स्टेशन की टूर दे रही थी, आप वहाँ पर एयरपोर्ट का लुक क्रिएट कर रही थी। मतलब आपने दिखा दिया था कि आप पत्थर दिल हो। आप दिखाते हैं ना कि मैं बड़ी मासूम सी, मैं बड़ी प्यारी सी भोली भाली सी बच्ची हूँ, पर इस बच्ची के चेहरे के पीछे कितना शैतानी दिमाग है। सिर्फ इसको पैसा, व्लॉगिंग, अपना कंटेंट, अपनी प्रमोशन, यही सब दिखता है, इसके अलावा इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। और फिर ये कहती है दुआ करिए, दुआ कीजिए। अब अपने घर वालों के लिए दुआ करती हो क्या? उसके लिए तो आपने आज सुबह से एक दुआ का मैसेज नहीं डाला। तो ये डबल स्टैंडर्ड इस फैमिली के सच में मुझे बहुत बहुत इरिटेट करते हैं। और फिर सनी, इसको तो सच में मुझे इतना गुस्सा आता है ना इसको देख कर व्लॉग में, ये जब इतनी गिरी हुई हरकत करता है, और ये सेम हरकत इसने तीसरी बार की है। एक बार सेम यही इसने महर के साथ की थी, वो बच्ची थी तब भी लोगों ने लताड़ लगाई थी। आज वो एक बंदा है, वो बोल नहीं पाता, आपने उसके टी शर्ट में हाथ डालकर बर्फ़ डाली। आप मजबूरियों को फ़ायदा चखते हो क्या लोगों का? आपकी मैडम एक व्लॉग पहले कहती है अच्छा है कि ये बोल नहीं पाता। सीरियसली शर्म तो नहीं आई आपको ये बोलते हुए भी? ज़बान तो नहीं आपकी कटी कि अच्छा है बोल नहीं पाता? किसी को आप ये बोल दो कि अच्छा है बोल नहीं पाता, नहीं तो आपका सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। मतलब आपका सरप्राइज़ उसके बोलने से ज़्यादा बढ़कर है। एक दिन के लिए आप अपने मुंह को बंद रख के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो दर्द उस इंसान का जो बोल नहीं पाता, अपनी बात को रख नहीं पाता। आप कह रहे हैं अच्छा है बोल नहीं पाता, और आज आप उसके कपड़ों में बर्फ़ डाल रहे हो। और फिर इसने दिखाया मैडम ने कि खाना बनाने से पहले मैं आम खा रही हूँ। क्या गया, कहाँ गया आपकी डाइट? कहाँ गए वो आपके बड़े बड़े फैसले कि मैं तो डाइट करूँगी, चिया सीड्स लूँ या ये लूँ? और आजकल ये क्या ट्रिक खेल रही है, इसको पता है कि नेगेटिव कमेंट आएंगे तो ये 2-3 क्वेश्चन जरूर कर देती है। आज तो इसने हाईलाइट भी किया कमेंट कि ज़रूर बताना गाइस कि ये जो एसी है हम चलाते हैं तो इसकी वजह से हमारे पूरे फर्श पर नमी हो रही है। यूट्यूब है ना मैम, गूगल है ना, सर्च कीजिए। आप तो पिछले 5-6 साल से इस पर काम कर रही हो ना। 2-4 अक्षर टाइप करने आते हैं कि कमरे में नमी क्यों आती है एसी चलाने से, वहाँ टाइप कीजिए। लोगों का टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपको पता चल चुका है कि अब लोग इसी पे फोकस करेंगे और कर भी रहे हैं। क्या किसी ने वहाँ जाकर ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि जो आज ये खबर फैल रही है रिज़ा और रेहान की दादी की, ये सच है नहीं है? अगर सच है तो भी बताइए, अगर झूठ है तो भी बताइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है ये कि झूठी अफवाहें मत फैलाओ, और सच है तो बताइए। आप इतनी सारी प्रमोशन की वीडियो डाले, एक उस लेडीज़ के लिए दुआ के भी डाल देते, क्या बिगड़ जाता आपका? सच में इस लेडीज़ ने दिमाग ख़राब कर दिया आज भी। इतनी मतलब
आज भी अगर ये बात सच है ना, तो आज इसका व्लॉग डालना नहीं बनता था। इसकी सासू माँ की तबीयत खराब है रात से, और अगले दिन इनको कोई उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। ये भूवों वाले फर्ज है। डाइट के नाम पर आम दिखा रही हैं, ग्रैंड वेलकम दिखाएंगे। अब ये दुआ के 2 दरखास्त नहीं इनसे पढ़ी जाती हैं, पढ़वाई जाती, ग्रैंड वेलकम होगा। तो यही हम सब देख रहे हैं और ये दिखा रहे हैं। गलती शायद हमारी है, हम देख रहे हैं। ज़्यादातर देखना बंद कर दे, लताड़ा लगाना शुरू कर दे, तो ये नहीं दिखाएंगी, ये अपनी गलतियों पर वर्क करना शुरू कर देंगी। चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। आप जिस जिस पॉइंट से मेरी एग्री हो, प्लीज़ यार लिख के जाया करो। व्यू नहीं आ रहे सच में, और 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं 2-4 मिनट। यार वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और प्रीवियस वीडियो मेरी बहुत सारे अरमान मलिक पर जो खुलासे हुए हैं, बिग बॉस पर और भी फैमिलीज़ पर, विवेक खुशी पर, वो ज़रूर जाके देखना। और आपको जिस भी कंटेंट में अच्छी खासी बात लगती है, आपको जिसका ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है, प्लीज़ लिख के जाया कीजिए। थैंक यू।